आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती। तो हुआ यूं कि एक आदमी बांके बिहारी के मंदिर के बाहर रोज सफाई करता था और वहीं भोजन करने के बाद रात्रि में मंदिर के बाहर ही सो जाता। एक दिन पुजारी जी ने सोचा कि यह आदमी इतनी मेहनत करता है तो चलो इसे कोई काम देते हैं। अब आदमी से पूछा गया कि गैया चरा सकते हो? तो उस आदमी ने पूछा कि गैया किसकी है, क्योंकि मैं ठाकुर के अलावा किसी का काम नहीं करता। तो पुजारी जी ने कहा कि गैया भी ठाकुर जी की ही है। तो उसने कहा मैं कर दूंगा। तो पुजारी जी ने कहा कि तुम कल से गैया लेकर जाना और तुम्हें भोजन भी वहां जंगल में ही मिल जाएगा। अगले दिन वो गैया लेकर गया और गैया चराने लगा। रोजाना उसके पास दोपहर में खाने के समय पर भोजन पहुंच जाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि भोजन के समय पर भोजन नहीं आया, तो भूख की वजह से वह आदमी चिंता में आ गया। सोचने लगा कि जाकर पुजारी जी से शिकायत करूंगा और बहुत गुस्सा होने लगा। तभी एकदम से पीछे से आवाज आई कि गवाले आजा, अपना भोजन कर ले। और उसने पीछे देखा तो वहां दिखा तो कोई भी नहीं, लेकिन एक पेड़ के पास लाल मखमली कपड़े में कुछ बंधा हुआ रखा। वह गवाला वहां गया और जाकर देखा कि वहां तो भोजन रखा हुआ है। उसने उस कपड़े को खोला तो देखा कि 56 भोग तरह तरह का भोजन उस मखमली कपड़े में रखा हुआ था। तो गवाले ने सोचा कि आज भोजन बहुत ज्यादा बना है, तो बनाने में थोड़ा समय लग गया होगा, इसलिए देरी हो गई। लेकिन फिर भी उसने कहा कि आज कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है जो भोजन लेकर आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी खुद ही भोजन लेकर आए हों। क्योंकि वह कृष्ण का इतना अनन्य भक्ता था तो उसे विश्वास था कि कृष्ण कभी भी उसके पास आ सकते हैं। उसने आराम से भोजन किया और वो लाल कपड़े में सारे बर्तन बांध करके शाम को पुजारी जी के पास पहुंचा और जाकर बोलता है, पुजारी जी आज आपका कोई आदमी भोजन देने नहीं आया। मुझे लगता है कि आज ठाकुर जी खुद भोजन देने आए। पुजारी जी बोले कि आज तो भोजन बना ही नहीं, क्योंकि आज तो एकादशी का दिन है, आज तो व्रत है सबका। और पुजारी जी ने देखा उसके हाथ में लाल मखमली कपड़े में जो बर्तन है वो वही बर्तन है जिसमें रोज ठाकुर जी का भोग लगता है। तो पुजारी जी ने पूछा कि कोई भी तुम्हें भोजन देने नहीं आया? आदमी बोला नहीं, मुझे तो एक आवाज आई थी, ग्वाले भोजन कर ले। पुजारी जी को पता चल गया कि आज ठाकुर जी स्वयं इसके लिए भोजन लेकर गए। तो पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी का इतना अनन्य भक्त है तो इसको मंदिर से दूर नहीं भेजना चाहिए। तो पुजारी जी ने कहा कि आज से तुम्हारी ड्यूटी मंदिर में ही है, यहीं रात को चौकीदारी करो, मंदिर का ध्यान रखो। मंदिर के द्वार बंद होने के बाद कोई भी मंदिर में आए जाए नहीं। तो उस रात से उस ग्वाले की ड्यूटी शुरू हो गई। वो मंदिर की चौकीदारी कर रहा था, तभी आधी रात को स्वयं बांके बिहारी बाहर आए और चौकीदार से बोले कि मुझे जाने दो। उस ग्वाले ने ठाकुर को रोक लिया। तो ठाकुर जी ने पूछा, भाई मुझे क्यों रोक रहा है, मुझे तो जाने दे। ग्वाला बोला नहीं, मुझे पुजारी जी ने बोला है कि यहाँ से कोई भी आए जाए नहीं, तो आप भी अंदर जाइए और यह आराम का समय है तो आराम कीजिए। ठाकुर जी ने कहा, भैया मुझे तो निधिवन जाना है, ये तो सदियों से मैं जाता आ रहा हूं। अब क्योंकि ठाकुर जी तो छलिया थे तो ठाकुर जी ने ग्वाले को मोह लिया और उसे बोला कि अच्छा ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और कुछ समय वहां रहकर वापस आ जाएंगे। जब मैं यहां नहीं होऊंगा तो तुम चौकीदारी किसकी करोगे? अब वह मान गया और ठाकुर जी के साथ चल दिया। ठाकुर जी निधिवन के अंदर चले गए और वह निधिवन के बाहर बैठा गया। सुबह होने से कुछ समय पहले ठाकुर जी निधिवन के बाहर आए और ठाकुर जी ग्वाले के साथ वापस मंदिर आ गए। अब ठाकुर जी मंदिर के अंदर चले गए और यह बाहर पहरा देने लगा। तभी कुछ ही देर बाद पुजारी जी कुछ लोगों के साथ वहां मंगला आरती के लिए अंदर जाने लगे। तो ग्वाले ने पुजारी जी को अंदर जाने से रोक दिया। तो पुजारी जी ने कहा क्यों? तो वह आदमी बोला, रात को ठाकुर जी बाहर आए थे, मेरे को लेकर निधिवन चले गए, वहां अंदर जाकर के सारी रात रास किया और अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आए हैं, तो भैया थोड़ा आराम तो करने दो ठाकुर जी को। पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी इसका भोजन लेकर आए थे और ये कह रहा है कि कल रात को ठाकुर जी आए थे, तो इसकी बात माननी पड़ेगी। यकीन मानिएगा दोस्तों, पुजारी जी सब लोगों के साथ वहीं बैठ गए और सुबह हो गई। और जब धूप निकल आई तब ग्वाले ने बोला कि अब आप जाकर पूजा कर सकते हो। तब से लेकर आज तक कभी बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती और केवल साल में सिर्फ एक दिन मंगला आरती होती है और वह दिन है जन्माष्टमी का दिन।